नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। दरअसल यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित सूची में मध्य प्रदेश की 2 जगहों को जगह मिल गई है। वैसे तो मध्य प्रदेश से कुल 9 नाम भेजे गए थे, लेकिन इनमें से 2 नाम संभावित सूची में शामिल कर लिए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया भर की उन तमाम ऐसी ऐतिहासिक और अलग अलग जो जियोग्राफिकल कंडीशन वाली जगहें हैं उन्हें दिया जाता है, जो कि अपने आप में अनोखी होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद उसका महत्व बढ़ जाता है। तमाम जगहों से, दुनिया भर से पर्यटक ऐसी जगहों को देखने पहुंचते हैं, जिससे जिस जगह पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है वहां पे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सरकारों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इन्हें देखने दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण अब इसलिए है क्योंकि जिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में मध्य प्रदेश की 2 जगहों को जो स्थान है उन्हें जगह मिली है, उनमें जबलपुर का भेड़ा घाट और दूसरा है भोपाल से करीब 210 किलोमीटर दूर बसा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये दोनों ही जगहें मध्य प्रदेश की बेहद ही खूबसूरत और देखने लायक जगह है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट दुनिया भर में मशहूर है अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए। यहां पे जो चट्टानें हैं उनके बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का अपना महत्व है। भेड़ा घाट से ठीक ही पहले धुआंधार वाटरफॉल है, यानी जलप्रपात, जिसे देखने लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। आपने भी नाम सुना होगा। नर्मदा नदी पे बना ये देश का सबसे ज्यादा चर्चित और देखा जाने वाला झरना है, धुआंधार जलप्रपात। यहां से नर्मदा नदी जब अपने पूरे वेग के साथ नीचे गिरती है तो इससे इस तरीके से पानी का फव्वारा बनता है कि आसपास का पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है, और इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। इसके तुरंत बाद ही भेड़ा घाट की चट्टानें शुरू हो जाती हैं, जिसके बीच में से होकर नर्मदा नदी सांप की तरह बहती है। यह इलाका बेहद दुर्गम है, लेकिन देखने में उतना ही खूबसूरत है। शरद पूर्णिमा के दिन खासतौर से जब चांदनी रात में भेड़ा घाट की चट्टानों पर चांद की रोशनी पड़ती है तो ये अपने आप में अविस्मरणीय दृश्य बन जाता है, और इसीलिए यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित सूची में भेड़ा घाट का नाम भी पहुंच गया है। इसके साथ ही दूसरा जो स्थान मध्य प्रदेश से इस संभावित सूची में गया है वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यूं तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ भी यहीं पाए जाते हैं। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो ये जैव विविधताओं वाला एक बहुत बड़ा इलाका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व करीब 525 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है, और यहां पर शेर यानी बाघ के अलावा कई दूसरी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं। ऊंची ऊंची चोटियां हैं, घने जंगल हैं। आपने भी बचपन में सुना होगा सतपुड़ा के घने जंगलों के बारे में। वही घने जंगल अब मध्य प्रदेश से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में शामिल हो गए हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो यहां पे बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, भालू, काले हिरण, लोमड़ी, उड़न गिलहरी यानी बहुत कम जो पाई जाती है देश में, जो एक तरीके से देखा जाए तो एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, वो भी यहां पाई जाती है। और इसीलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इसके आसपास पचमढ़ी जैसा पर्यटन स्थल भी है, और पचमढ़ी के पास भी जो सतपुड़ा के घने जंगल हैं उनको मिला लिया जाए तो ये पूरा इलाका करीब करीब 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक तरीके से कहा जाए तो ये भारत में एक बड़ा एक ऑक्सीजन वाला केंद्र है, जहां पे बड़ी संख्या में बहुत ही दुर्गम और घने जंगल पाए जाते हैं, जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। और उसी के बीच में है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो अब मध्य प्रदेश की शान बनने जा रहा है। संभावित सूची में तो जगह मिल गई है, उम्मीद की जा रही है कि अंतिम सूची में भी इसे जगह मिल जाए, और मध्य प्रदेश जहां पर पहले ही खजुराहो और भीमबेटका जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सांची का स्तूप वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां पर पहले से ही मौजूद है, उनमें 2 और नाम जुड़ जाएं खजुराहो के बाद, यूनेस्को की भीमबेटका और सांची के बाद, जिसका नाम होगा भेड़ा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।